नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने भिवानी सिविल अस्पताल को बंद करने की रची साजिश, कहा अनिरुद्ध चौधरी ने। सरकार द्वारा गर्मी की छुट्टियों के निर्देश की अवहेलना पर शिक्षा विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। तिगड़ाना को हांसी में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने जताया रोष, डीसी को सौंपा मांग पत्र। फिलिस्तीन पर हमलों के विरोध में जन संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल सिविल अस्पताल की ओपीडी चालू करवाने व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेसी नेता अनिरुद्ध चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज में न तो विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु विशिष्ट डॉक्टर्स की भर्ती की है, न ही उसका उचित तरीके से उद्घाटन किया है, बल्कि आनंद फानन में चौधरी बंसीलाल सिविल अस्पताल बंद करने के उद्देश्य से उसके सभी डॉक्टर्स को अनुचित तरीके से मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया और अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी। इससे भिवानी जिले व आसपास की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक व कांग्रेसी नेता अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि सरकारी बीएड कॉलेज जिसकी स्थापना चौधरी बंसीलाल ने 1973 में की थी, उसे बिना कारण सीबीएलयू में मर्ज करने की योजना चल रही है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हक में नहीं है। अब इस कॉलेज में पूरे कोर्स की फीस मात्र 34,500 रुपए है। बाद में इसे यूनिवर्सिटी में मर्ज करने के बाद 1 लाख रुपए से ज्यादा कर दी जाएगी। परिणाम स्वरूप गरीब घरों के छात्र छात्राएं पढ़ नहीं पाएंगे। नायब सैनी सरकार ने 2015 से 16 की तरह इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले की जनता पानी, बिजली व अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए त्राही त्राही कर रही है, परंतु भाजपा के जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में मस्त हैं। गौरतलब है कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भिवानी के मुद्दे को लेकर पिछले 1 महीने से जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में शहर के नागरिक आंदोलनरत हैं और इसकी समस्याओं के समाधान हेतु कई बार अस्पताल प्रशासन व मेडिकल कॉलेज प्रशासन के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी व राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेज चुके हैं, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। मुख्य रूप से 2 बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम आज ज्ञापन हमारे डीसी साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहली बात है वो ये है, पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही हैं और आम आदमी को, भिवानी की जनता को, जो भी मरीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए और स्वतंत्र और सुचारू रूप से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल चलाया जाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस शहर में भी आप देखो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो भिवानी ने हरियाणा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए भिवानी का भी जो नागरिक अस्पताल है चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें ओपीडी वापस चालू करी जाए और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाए। अनिरुद्ध जी, कहीं लगता नहीं जिस बंसीलाल ने विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना, उनके नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसी बातें जरूर चल रही हैं कि कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये चौधरी बंसीलाल जी के नाम को मिटाने की कोशिश है, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम किसी के चाहने से मिट नहीं सकता। वो नाम अमर है और जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी बंसीलाल जी का नाम रहेगा। सरकार को लोगों की तकलीफ को समझना चाहिए। सरकार का उद्देश्य ये है कि लोगों की तकलीफ कम हो और ये जो ओपीडी शिफ्ट हुई हैं, जो 50 साल से ज्यादा समय से जहाँ पे ओपीडी चल रही थी, मरीज तो वहीं जाएगा। मरीज को ये थोड़ी पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं अभी सिविल अस्पताल में आया हूँ, कितने लोग वहाँ पे हैं और वो ये ढूंढते फिर रहे हैं और दवा वितरण भी वहीं पे है। तो ये मेरा भी जो सब अधिकारियों से और सरकार से ये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एक बड़ी सुविधा सरकार ने मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे प्रदान करी है, उसको प्रैक्टिकल रूप में भी उसको प्रदान करें। वो केवल एक फॉर्मेलिटी या एक बिल्डिंग दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज
संघर्ष समिति और कांग्रेस के मिले हुए तत्वाधान में जो मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल भिवानी का मामला है उस बारे में इकट्ठे हुए हैं। इसमें मुख्य मांग ये है कि सिविल हॉस्पिटल जहां जहां भी मेडिकल कॉलेज पूरा हरियाणा के अंदर जिन जिलों में है वहां पर हर जगह सिविल हॉस्पिटल भी कार्य कर रहा है। जैसे रोहतक के अंदर सिविल हॉस्पिटल अलग है और पीजीआई अलग है, उसी तरह से उसी पैटर्न पर मेडिकल कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से बहुत स्वतंत्रता सेनानी बड़े के रूप में उनका बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भिवानी का जो सामान्य हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल को भी एज इट इज रखा जाए और उसमें भी ओपीडी जारी रहे। हमारा चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल जो सरकार ने षड्यंत्र के तौर पे बंद किया है, शुरू में ओपीडी बंद कर दी, इनके सारे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में ले गए। मेडिकल कॉलेज बनाया बहुत अच्छी बात है, पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी को मिला, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन ओपीडी यहाँ की ले जाना और डॉक्टर यहाँ से ले जाना नागरिक हॉस्पिटल से वो गलत बात है। और साथ के साथ चारों लिफ्टें भी नागरिक हॉस्पिटल की बंद कर दी गई, जबकि इंडोर यही है। 200 पेशेंट दाखिल है इस टाइम, वो कैसे ऊपर जाते हैं? उनके साथ तमीरगार जो उनको मिलने वाले जो अटेंडेंट हैं वो कैसे ऊपर वाली मंजिल तक जाते हैं, ये इनको नहीं ज्ञान। हमने कितनी बार इनको ज्ञापन दे दिया, सीएमओ को, पीएमओ को, डीसी साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। सरकार चाहेगी तो वही होगा। क्या सरकार ने वोट इसलिए लिए थे? क्या यही अच्छे दिन थे कि लोगों को 6-6 मंजिल ऊपर चलना पड़े? जो सुविधा पहले वाली है उनको तो बहाल किया जाए कम से कम। भिवानी को इन लोगों ने नर्क बना के रखा। हमारा जो प्रदर्शन है ये 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं। आज हमारी मांग यही है कि पीजीआई जो मेडिकल कॉलेज बना पंडित नेकीराम शर्मा से उसको भी चालू किया जाए और चौधरी बंसीलाल का जो पुराना हॉस्पिटल है वो भी दोबारा चालू किया, दोनों जगह ओपीडी हो ताकि मरीजों को असुविधा न हो। नहीं है कि कोई बंसीलाल की ओपीडी बंद कर दी वहाँ शुरू कर दी तो उससे असुविधा होती है, क्योंकि जो दाखिल मरीज है उर्ली बिल्डिंग में है वहाँ पे इंडोर शुरू नहीं किया है। तो हमारी मांग ये है कि दोनों जगह डॉक्टर बैठे ताकि मरीजों को असुविधा ना हो, ये बात हमारी मांग है। बढ़ती गर्मी को देखकर जून माह में स्कूली बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का प्रावधान इस बार फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण है 1 जून से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने के बावजूद भी अनेक निजी स्कूल संचालक बच्चों की कक्षाएं लगा रहे हैं। डिप्टी डीओ शिव कुमार तंवर ने बताया कि अगर कोई स्कूल खुले हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए एक बार फिर से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई स्कूल किसी भी हालत में खोला हुआ पाया जाता है तो इस बारे में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिख दिया जाएगा। डिप्टी डीओ शिव कुमार तंवर ने बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि शहर के कई प्राइवेट स्कूल सरकार की ओर से जारी गर्मियों की छुट्टियों के गाइडलाइन के बावजूद भी खुले हुए हैं। डायरेक्टरी सेकेंडरी एजुकेशन ने 8 जून तक भाषाई कैंप लगाए जाने की हिदायतें दी हुई थी। इसी के तहत 8 जून तक स्कूलों में भाषाई कैंप आयोजित किए जा रहे थे और कई तरह की गतिविधियां कार्यक्रम के तहत करवाई जा रही थी। लेकिन 9 जून से सभी स्कूलों को सरकारी गाइडलाइन अनुसार बंद करने के निर्देश हैं। 15 तारीख तक स्कूलों के खुले होने की बात अभी संज्ञान नहीं आई है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा स्कूल पाया जाता है जो नियमों की पालना नहीं करता तो स्कूल के खिलाफ व उसके स्कूल प्रशासन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, अभी हमें कुछ रिसोर्सेज से ये जानकारी मिली है कि आज 9 तारीख को कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो खुले हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने जो है हिदायतें दी हुई थी कि भाषाई कैंप जो हैं वो 8 तारीख तक लगाए जाएं। तो सभी स्कूल्स में जो है भाषाई कैंप जो थे वो लगे हुए थे और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो हैं ऑर्गेनाइज की जा रही थी। लेकिन आज 9 तारीख को यदि कोई स्कूल ऐसा खुला है और यदि उसकी ये रिपोर्ट है तो बिल्कुल ये गलत है। हमने एक बार फिर जो है सख्त निर्देश सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को दिए हैं कि अभी कोई भी स्कूल जो है वो बिल्कुल खुला नहीं रहना चाहिए। कोई बच्चा जो है किसी भी कारण से स्कूल में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो उन स्कूल्स को जो है उनकी जो भी परमिशन है, रिकॉग्निशन है, उसको रद्द करने के बारे जो है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिख दिया जाएगा। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया है 15 तारीख का अभी हमारे कोई ऐसा संज्ञान में नहीं है कि 15 तारीख तक कोई स्कूल लगेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा लगाया पाया गया तो उस स्कूल के खिलाफ, उसके प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।
भिवानी के समीपी गांव तिगड़ाना को हांसी जिले में शामिल किए जाने की प्रस्तावित योजना को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। तिगड़ाना वासी अपने गांव तिगड़ाना को हांसी के बजाय भिवानी जिले में ही शामिल रखे जाने की मांग उठा रहे हैं। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर तिगड़ाना को भिवानी जिला में ही शामिल रखे जाने की मांग उठाई। इस मौके पर गांव तिगड़ाना के सरपंच सुरेंद्र कुमार ने कहा कि तिगड़ाना गांव की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भिवानी जिले से जुड़ी हुई है। गांव तिगड़ाना के सरपंच सुरेंद्र कुमार व ठेकेदार नवीन तंवर ने कहा कि तिगड़ाना गांव की भौगोलिक स्थिति, जन सुविधाएं और प्रशासनिक जरूरतें भिवानी से जुड़ी हुई हैं। गांव वाले रोजमर्रा के कार्यों के लिए भिवानी पर निर्भर हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या कृषि संबंधी कार्य। ऐसे में 43 किलोमीटर दूर हांसी जिले में शामिल करने से आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गांव तिगड़ाना व तिगड़ी की जनसंख्या करीबन 25,000 तथा मतदाता करीबन 11,000 है तथा दोनों गांव का एक ही सरपंच निर्वाचित होता है। उन्होंने कहा कि गांव से जिला मुख्यालय भिवानी की दूरी मात्र 7 किलोमीटर होने से ग्रामीणों को अपने विभिन्न कार्यों के लिए भिवानी आने के लिए कम आर्थिक खर्च वहन करने के साथ वाहन भी आसानी से मिल जाते हैं। इससे उनके समय व रुपए दोनों की बचत है। लेकिन यदि तिगड़ाना को हांसी जिला में शामिल कर दिया गया तो ग्रामीणों को आर्थिक खर्च व समय लगेगा, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ने के साथ साथ रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित होंगे। ग्रामीण परमजीत मड्डू व अन्य ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे तथा जरूरत पड़ी तो रोड जाम या अन्य राह अपनाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। देखो, आज हमारा सारा गांव तिगड़ाना की 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के आई है। आज हमारे गांव तिगड़ाना की 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के आई है और वो किस लिए आई है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सरकार हमारे गांव तिगड़ाना को हांसी जिला बनाने जा रही है, नया उसके अंदर जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि आप मेरे को एक बात बताइए, धनाना, बडेसरा, तालू हमारे तिगड़ाना गांव से 15 किलोमीटर आगे हैं, उनको तो भिवानी में छोड़ा जा रहा है, प्रेमनगर को भिवानी में छोड़ा जा रहा है। तिगड़ाना पीछे से उठा करके एकदम आगे ले जाया जा रहा है। अगर तिगड़ाना को आगे ले जाने वाले आदमी हो तो अपना तिगड़ाना में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, बहुत बड़े काम करो, लेकिन तिगड़ाना हांसी जिले में नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा गांव की एक आवाज है, पूरा गांव की एकता है कि गांव तिगड़ाना हांसी में नहीं जाएगा। बाइकाट करेगा, वोटों का बाइकाट करेगा, पंचायत का बाइकाट करेगा। दादी गांव तिगड़ाना में एक महापंचायत हुई और गांव ने एक मिलकर एक फैसला लिया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चला कि गांव तिगड़ाना को हांसी में शामिल किया जा रहा है। तो हम तिगड़ाना गांव पूरा का पूरा इस चीज का विरोध करता है कि हम हांसी में हमारा औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हम बिल्कुल भिवानी के सकते हैं। 4-5 किलोमीटर पर हांसी हमारे से 45 किलोमीटर दूर पड़ती है। कल अगर हांसी में हमारे गांव को मिला दिया जाए तो कोई डोमिसल कोई भी काम अगर होगा तो 45 किलोमीटर थोड़ी जाएगा आदमी। जब 5 किलोमीटर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिवानी खंड हमारा है, ब्लॉक भिवानी में हम हैं। और दूसरा, पहले भी हमारे साथ जाती हुई पहले वाले परमजीत मड्डू ने भी बताया कि बुवानी खेड़ा में मिला गया गलती से, जब हमारा कानून को लोड था और उसको तोड़कर मुंडाल में शामिल करके, और उस टाइम हमारे साथ हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी और बुवानी खेड़ा मिला के हमारे साथ जब अन्याय हुआ। अगर अब ऐसी बातें हुई तो हम सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे। उसके लिए चाहे हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रीट दायर करनी पड़े, चाहे रोड पर खड़ा होना पड़े। गांव की 36 बिरादरी, सारा भाईचारा इस चीज के विरोध में है कि हांसी में शामिल गांव नहीं हो। हमारी सरकार से, प्रशासन से, सबसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं हो। विभिन्न जन संगठनों ने मंगेज भवन में अमेरिकी साम्राज्यवाद व इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर हमले के खिलाफ एक सेमिनार का आयोजन किया और बाद में प्रदर्शन भी किया। सेमिनार व प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य C2 उप प्रधान कॉमरेड सुरेंद्र मलिक ने कहा कि आज पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद इजराइल की मदद करके संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार करा रहे हैं और हथियार व युद्ध सामग्री देकर यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। राज्य C2 उप प्रधान व कॉमरेड सुरेंद्र मलिक ने संयुक्त रूप से आरोप लगाया कि दुनिया में शांति व्यवस्था को अमेरिकी साम्राज्यवाद पलीता लगा रहा है तथा अपने हथियार बेचने के उद्देश्य से दुनिया में युद्धों व आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसने एक छोटे से देश क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस देश में तबाही मचा दी है। इसलिए विभिन्न जन संगठनों ने एकजुट होकर अमेरिकी साम्राज्यवाद व इजराइल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने व फिलिस्तीनी जनता पर अत्याचार व युद्ध बंद करने के लिए
यह सेमिनार व प्रदर्शन किया है। सेमिनार में सर्वसम्मति से भिवानी की जनता की तरफ से पीड़ित क्यूबा सहायता के लिए कम से कम 1 लाख रुपए सहयोग एकत्रित करने का निर्णय लिया है। के तमाम जने मजदूरों के, रिटायर्ड कर्मचारी, महिला समिति का, नौजवान सभा, इन्होंने संयुक्त रूप से यहाँ एक कन्वेंशन बुलाई थी साम्राज्यवाद के खिलाफ और फिलिस्तीन की मुक्ति के पक्ष में क्यूबा के प्रति एकजुटता। आज आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि 2 साल होने को हैं। फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। पूरी तरह से गजा पट्टी को नास्ता नाबूद किया गया है। 60,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे और महिलाएं वहाँ मारे गए और अभी भी वो लगातार जारी है। यहाँ तक कि भी जो उनका राशन रसद पानी है उसको भी लूटा जा रहा है, पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर 86 बच्चे मौत का शिकार बने हैं भूख की वजह से वहाँ पे। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। हमारा देश, भारत देश, शुरू से हमारी आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करता है, उसका समर्थन करता है। अमेरिका के नेतृत्व में ये इजराइल देश 1948 में बनाया था। तब से लेकर के लगातार फिलिस्तीन की धरती के ऊपर कब्जा, पश्चिमी उसके ऊपर वेस्ट बैंक के ऊपर लगातार कब्जे करते गए हैं और अब पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से नेस्तनाबूद करने का अमेरिका के समर्थन से कोशिश की जा रही है। तो अमेरिकन साम्राज्यवाद की निंदा की गई है। मिलकर एक सेमिनार तैयार किया है। सेमिनार के अंदर हमने सबने इस आज क्यूबा के ऊपर जो मुसीबतें आई हुई हैं उसकी हम मदद करना चाहते हैं। भिवानी शहर से सभी संगठन मिलकर हम जो सभी इसके साथ करना देते हैं और हम आज 1 लाख रुपया जो करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, भिवानी शहर के अंदर घूम फिर कर क्यूबा की जो मदद करेंगे हम सभी से मदद करना चाहते हैं। इसलिए हम अपने देश से चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी किसी तरह का संगठन मदद करता है उसके ऊपर कोई अड़चन ना आए और इसलिए हम अपने देश से चाहते हैं कि क्यूबा की मदद करें। आतंकवाद को भी सह नहीं रहा है, उधर इसराइल को भी सह नहीं रहा है। फिलिस्तीन की जनता को कुचलने के लिए उसकी निंदा की है और आने वाले समय में आतंकवाद के विरोध में, युद्ध के विरोध में हम आंदोलन करेंगे। और जो संकट में क्यूबा है इस समय, फिलिस्तीन की जनता है, उसके लिए हम सहयोग राशि भेजेंगे यहाँ से और भिवानी से 1 लाख रुपए हमें जनता के बीच से सहयोग करके वहाँ भेजेंगे क्यूबा को, जो कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने और उसके यहाँ दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुँचने दे रही। उसके लिए हम सामूहिक रूप से आज निर्णय लिया है कि हम वहाँ 1 लाख रुपये भिजवाएँ और सामान खरीदवाएँ। और अब चलते चलते नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़े पैमाने पर फर्जी दावे पेश किए जाने का सरकार का खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 40% आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों के करीबन 55 करोड़ लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। हाल ही में 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड के साथ इस योजना में शामिल किया गया है। राज्यसभा में विगत 11 फरवरी को सरकार ने यह जानकारी दी थी कि जांच के दौरान निजी अस्पतालों के 5,624 करोड़ रुपए के 2.7 लाख दावे फर्जी पाए गए। सबसे ज्यादा फर्जी दावे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरल से किए गए थे। करीबन 2 साल पहले भी कैट ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस योजना के करीब 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। 43,197 घरों में परिवार का आकार 11 से 201 सदस्यों का था, तो कई राज्यों में पेंशन भोगी भी इस योजना का लाभ उठाते पाए गए। इस बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के तहत नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट गठित की गई है, जो राज्य की यूनिट के साथ मिलकर फर्जी दावों और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है। इसी ने फर्जी दावे पकड़े हैं। अभी तक की कार्यवाही के तहत 114 अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है और 549 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में इलाज होता है, जिनमें से 13,352 निजी अस्पताल हैं। सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में फर्जी क्लेम बड़ी चुनौती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने भिवानी सिविल अस्पताल को बंद करने की रची साजिश, कहा अनिरुद्ध चौधरी ने। सरकार द्वारा गर्मी की छुट्टियों के निर्देश की अवहेलना पर शिक्षा विभाग करेगा सख्त कार्रवाई।
तिगड़ाना को हांसी में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने जताया रोष, डीसी को सौंपा मांग पत्र। फिलिस्तीन पर हमलों के विरोध में जन संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।